अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई खुशखबरी के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली 27 जनवरी को वीनस आपके लिए काफ़ी प्रोडक्टिव होने लगा है। बहुत कम स्टार्स ऐसे हैं जो 8th एंगल पर जाकर आपको सपोर्ट करते हैं, बट वीनस इज़ वन ऑफ दैम जो 8th एंगल पर जाकर आपके लिए लव इमोशंस को सस्टेन करेगा। अमूमी तौर पर लव इमोशन डम्पी बम्पी से हो जाते हैं। जो स्ट्रॉन्ग ल्यूज़ हैं जिनके लिए वीनस बाई बर्थ भी पावरफुल था, वो अब भी वीनस से एडवांटेजेस हासिल करेंगे। असल में ये जो वीक जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये 23 जनवरी से शुरू होगा, सो ऑन ये डेवलपमेंट्स की तरफ ही जाएगा, बट 27 को मैक्सिमम हो जाएगा। वीनस की सपोर्ट आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ को और आपके कैरियर को दोनों साइडों पर स्टेबल एंड ग्रोथ मोड पर लेकर जाएगी। अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो 27 जनवरी के बाद करना बेहतर रहेगी। अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो भी 27 जनवरी के बाद प्रपोज करना बेहतर रहेगा। अगर आप किसी तरह की पार्टनरशिप चाहते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप, वो भी 27 के बाद डिसीजन लेना मतलब आगाज़ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। सो ल्यूज़ आर वेरी गुड क्योंकि वीनस एग्जॉल्टेड है पाइसेस एंगल पर और वो अच्छी खासी फेवर्स देगा। इस फेवर का दौरानिया ज़्यादा लंबा तो नहीं है, 27 को शुरू होगा तो 20 फरवरी तक चलेगा। 22-23 दिन की फेवर है, लेकिन इन 22-23 दिनों की फेवर को हम आपके लिए मटेरियल अचीवमेंट का बेस्ट सीज़न डिक्लेयर कर रहे हैं एज एस्ट्रोलॉजर। अदरवाइज आपकी सपोर्ट देखें, आपका सूरज आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त 7th एंगल पर है, सो यू हैव लॉट ऑफ करेज, डिसीजन पावर, ब्रेवरी, कंपटीशन स्किल्स एंड उसी तरह की दीगर चीज़ें जिसमें आपको अपने इरादों की मजबूती दिखाना हो, आप वो सब काम आराम से कर जाएंगे। उसमें आपकी किए हुए वादे प्रॉपरली निभाने की ताकत आपके पास मुयस्सर है, आपकी रेपुटेशन बेहतर करने की ताकत आपके पास मुयस्सर है। और ये बात भी याद रखिएगा कि सूरज 7th एंगल पर एक साल में एक ही दफ़ा आता है, तो इस वक्त आप अपने आप को जितना स्ट्रेंथन कर लेंगे, अपने इरादों को जितना मजबूत कर लेंगे, अपने बुरी या कमज़ोर या सेंसिटिव लाइफ स्टाइल को जितना रिपेयर कर लेंगे, ये थ्रू आउट द ईयर पूरे अगले 11 महीने तक आपको फ़ायदा देगा। दोबारा सूरज 7th एंगल में आकर अपने इरादों को मजबूत करने के लिए 11 महीने बाद आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो अगले 30 दिन में आपके पास फ्यूल आएगा, अगले 30 दिन में जो अल्लाह ताला की नेमतों से, सूरज की सपोर्ट से आप जो अपने अंदर पुख्तगी, मैच्योरिटी, डीप थिंकिंग, इरादों की मजबूती लेकर आएंगे, वो अगले 11 महीनों तक आपको लेकर चलना होगी। मरकरी आपके 6th एंगल पर है, दिस इज़ सो पॉजिटिव। 6th एंगल पर मरकरी आपकी माइंड स्किल्स को, आपकी पब्लिक इमेज को, आपकी प्लानिंग सेक्टर को, आपकी IQ लेवल को एंड फिर उससे आपकी एजुकेशनल फैक्टर को भी ग्रोथ मिलती है। वीनस मैंने बता दिया। मार्स आपके 11th एंगल पर है, ये अच्छी फॉर्म है। जो लोग डुअल नेशनैलिटी के कैंडिडेट हैं, ऐसे ल्यूज़ लेडीज़ या जेंट्स या पूरी फैमिलीज़ जो कहीं और सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं, एक एरिया से दूसरे एरिया या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वो इस वक्त ऑन है। मार्स बहुत अच्छी फॉर्म में है 11 जनवरी से, एंड यह पूरा साल आपके लिए फेवरेबल रहेगा। फ़िलहाल वो आपके 11th एंगल पर है और ये एंगल आपको सडन गेन्स या अचानक किसी बड़ी खुशखबरी की तरफ ले जाएगा। जुपिटर 9th एंगल पर है, दिस इज़ मैक्सिमम ल्यू स्टूडेंट्स। आप अगर हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आसानियाँ मुयस्सर हैं। 12 साल के बाद आपकी स्ट्रेंथ 40% बगैर किसी एफर्ट के सिर्फ सोलर सिस्टम की सपोर्ट से मुयस्सर आ गई। स्पेशली जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, स्पेशली जो मुकाबले का इम्तिहान पूरा करना चाह रहे हैं एंड जो समंदर पार जाकर अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। एंड अदरवाइज भी लकी फैक्टर्स जैसे जुपिटर इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लव लाइफ, ये आपके 5th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। एंड it is also representative of your knowledge, your proper decisions, knowledge based decisions, and फिर इससे रिस्पेक्ट भी इन्हेंस होती है। मैंने देखा है जब आप मुसलसल तरक्की कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली आपकी रेपुटेशन में बेहतरी आने लगती है। तो डायरेक्टली तो जुपिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं है रिस्पेक्ट का या फेम का, बट इनडायरेक्टली इट इज़ सो बेनिफिशियरी इन योर रिस्पेक्ट साइड चीज़ें डेवलप होती हैं। सैटर्न आपके 7th एंगल पर है, सूरज के साथ है। सैटर्न अपने आखिरी मराहल में है, इंजॉय करिए।
पिछले 2.5 साल से ये आपके 7th एंगल पर आपको सपोर्ट कर रहा है। 7 मार्च इसकी आखिरी तारीख है एंड देन फिर ये 2.5 साल के लिए नेगेटिव भी होगा। सो 12 मार्च से पहले पहले आप सेफ जोन में हैं। सो अपना एंजॉय करिए, अपनी आदतों को ठीक करिए, अपने अंदर रियलिस्टिक प्लान्स बनाइए, हकीकत पसंदाना। जो ल्यूज़ अपने अंदर इतना सा भी स्पार्क रखते हैं बढ़ने का, ग्रोथ का, तरक्की का, इस वक्त मैं ये प्रोफेशनली डिक्लेयर करता हूँ कि सपोर्ट इतनी मुयस्सर है कि आपका वो छोटा सा प्लान, आपका वो छोटा सा स्पार्क, आपके अंदर वो छोटा सा इरादा आपको बड़ी कामयाबियाँ दिला देगा। बट अगर आप सुस्त हैं या आप अपने अंदर कुछ करना ही नहीं चाहते या आपका कोई मिशन ही नहीं है, तो फिर रूटीन लाइफ तो बहरहाल चलती रहेगी। ऐसे ल्यूज़ जो किसी वजह से नाकाम हो गए थे और वो ये अपने अंदर फील कर रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो अपने अंदर फील कर रहे थे कि वो नाकाम है, दिस इज़ द राइट टाइम कि वो उन नाकामियों को कामयाबियों में बदल सकते हैं। 27 जनवरी को ऐसे लोग जो अपने रिश्तों को प्रॉपरली लेकर नहीं चल पाए थे, मेरी ये प्रोफेशनल डिक्लेरेशन है कि वो अपने रिश्तों पर काम करें तो वो अपने रिश्तों को संभाल जाएंगे। लव रिलेशंस स्पेशली, ब्लड रिलेशन भी ऑब्वियस, बट जो लव रिलेशंस हैं उसमें ज़्यादा ग्रोथ है। जो कुछ आप खुद कर जाएं उसका क्रेडिट आपके एफर्ट्स को जाएगा, आपकी सलाहियतों को जाएगा। जो आप खुद ना कर पाएँ उसके लिए ये जो रेमेडी है लाइक ब्लू सफ़ायर, रूबी, डायमंड या एमरल्ड, ये आपको सपोर्ट कर देगी। एंड साथ में सूरज शम्स 5 टाइम्स इन अ डे, ये अलग से आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपने एक अच्छे दर्जे का एक फ़ाइन क्वालिटी स्टोन पहना, साथ में आपने सूरज शम्स पढ़ी, साथ में आपने अपने इस गोल्डन टाइम को कैश करने के लिए अपनी सलाहियतों को सही तरीके से प्रेजेंट किया, परफॉर्म किया, तो आप यकीन मान लीजिए कि जब ये हफ़्ता इख्तिताम पजीर होगा आपकी झोलियाँ भर चुकी होंगी, आपके मिशंस की बुनियादें रखी जा चुकी होंगी, आप अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से ढाल रहे होंगे। वक्त इसी तरह फेवर किया करता है, आपकी मर्ज़ी से नहीं आता, लेकिन आपको अपने हालात में बेहतरी लाने के लिए सपोर्ट ज़रूर करता है। हर रात के बाद दिन तुलू होता है। अगर आप प्रिपेयर हैं कि दिन होते ही मुझे काम पर जाना है तो दिन तो तुलू हो गया। इसी तरह ये बहार है, टाइम के कई बिहेवियर हैं। ख़ज़ां और बहार एक बिहेवियर है, सुबह और शाम एक बिहेवियर है, सर्दी और गर्मी एक बिहेवियर है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्लान्स यू आर इन अ फेज़ ऑफ गोल्डन सीजन। आप अपनी सलाहियतों को बुरकार लाइए और कामयाब हो जाइए। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी और उन चेंजों की तफसील ऑब्वियसली मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा। एक बात यहाँ जाते जाते फिनिश कर दूँ, स्टोन की कंप्लेंट्स बहुत आ रही हैं। लोग यहाँ से सुनकर ऐसे स्टोन्स बाय कर रहे हैं जो सिंथेटिक हैं या पीस ऑफ प्लास्टिक है। दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, ह्यूमन कास्ड स्टोन भी आ गए जो इंसान बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम माइनिंग करते हैं तो स्टोन्स सारे ऐसे बड़ी बड़ी शेप में नहीं मिलते, कोई डस्ट ऑफ द स्टोन भी मिलते हैं, जैसे रूबी उसकी डस्ट मिल जाती है, जैसे एमरल्ड उसकी डस्ट मिल जाती है। तो लोग जो माइनिंग करने वाले कारकुन होते हैं वो उसे फेंकते नहीं हैं, उसे ग्लास फिनिश करते हैं और एक सिंथेटिक स्टोन क्रिएट कर लेते हैं। तो जब सिंथेटिक स्टोन होगा, बहरहाल वो स्टोन में इंग्रेडिएंट्स या पार्टिकल्स तो हैं एमरल्ड के या रूबी के, वो झूठ तो नहीं बेचारे बोल रहे, लेकिन क्योंकि वो इंसानों ने बनाया तो उसके अंदर वो लिविंग एबिलिटीज़ जो रेडिएशंस पैदा करती हैं, जिनकी कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटीज़ हैं, वो नहीं होती। लिहाजा वो ट्रीटमेंट के काम नहीं आते, वो फैशन या ब्यूटी के काम आते हैं या प्रीशियसनेस के काम आते हैं। तो ये जहन में रखिए कि स्टोन को बाय करना एक प्रोफेशनल लेवल है, वो जर्नल कपड़ा ख़रीदने या सूट ख़रीदने के जैसा नहीं है। उसके लिए कुछ टेक्निकलिटीज़ देखनी है, तो बी केयरफुल। हाँ, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं, आप एस्ट्रोजेम से भी रब्ता कर सकते हैं। दैट्स ऑल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।